कुत्ते, जिन्हें इंसान का सबसे वफादार दोस्त कहा जाता है। लेकिन जब यही दोस्त अचानक किसी इंसान पर हमला करता है तो उसके पीछे सिर्फ दांतों का निशान ही नहीं होता, बल्कि एक अनदेखा खतरा भी होता है जो जानलेवा हो सकता है। हर साल भारत में लाखों लोग कुत्तों के काटने का शिकार होते हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड में आने वाले मामलों में से एक बड़ी संख्या इन्हीं घटनाओं की होती है। कुछ मामलों में घाव मामूली होता है, लेकिन कुछ बार वही घाव इंसान की जिंदगी खत्म कर देता है। जब कोई कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उसकी लार शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। यह लार कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस से संक्रमित हो सकती है, लेकिन सबसे खतरनाक होता है रेबीज वायरस। यह एक ऐसा वायरस है जो शरीर की नसों में धीरे धीरे फैलता है और मस्तिष्क तक पहुंचते ही मौत निश्चित कर देता है। भारत में हर साल करीब 20,000 लोग रेबीज की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। यह आंकड़ा दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों का 33% है, यानी सबसे ज्यादा। कुत्ते के काटने के घाव 3 तरह के हो सकते हैं। कभी कभी केवल खरोंच आती है, कभी खून निकलता है और कुछ बार इतना गहरा काटता है कि मांस तक फट जाता है। जितना गहरा घाव उतना ज्यादा खतरा। घाव के बाद शरीर में दर्द, जलन और सूजन होना आम बात है, लेकिन असली चिंता तब होती है जब वायरस शरीर में फैलना शुरू करता है। कुछ लोगों को बुखार आने लगता है, चक्कर आते हैं और कुछ ही दिनों में हालत गंभीर हो जाती है। अगर वायरस मस्तिष्क तक पहुंच गया तो लक्षण और भी भयानक हो जाते हैं। रोगी को पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हवा से डर, अत्यधिक बेचैनी, पागलपन जैसा व्यवहार और फिर धीरे धीरे सांस की रुकावट और मौत। रेबीज एक बार लक्षण दिखा दे तो उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बचाव ही एकमात्र उपाय है। जैसे ही कुत्ता काटे, पहला कदम होता है घाव को साफ करना। घाव को तुरंत बहते पानी और साबुन से कम 10 मिनट तक धोना चाहिए। साबुन वायरस की दीवार को तोड़ता है और उसका प्रभाव कम करता है। इसके बाद घाव पर एंटीसेप्टिक लगाएं, जैसे बेटाडीन। लेकिन इतना काफी नहीं है। तुरंत अस्पताल जाएं और डॉक्टर से रेबीज का टीका लगवाएं। रेबीज के लिए कुल 5 इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहला काटने के दिन, फिर तीसरे, 7वें, 14वें और 28वें दिन। अगर काटा गया हिस्सा गहरा हो तो रेबीज इम्यून ग्लोब्यूलिन नाम की विशेष दवा भी दी जाती है। कई लोग झाड़ फूंक, नींबू मिर्च या देसी नुस्खों की तरफ भागते हैं, लेकिन यह जानलेवा गलती है। रेबीज कोई टोटकों से ठीक होने वाला रोग नहीं है। यह एक वैज्ञानिक रोग है और इसका इलाज सिर्फ मेडिकल साइंस में है। लेकिन इंसान ही नहीं, कुत्तों के लिए भी टीकाकरण जरूरी है। हर पालतू कुत्ते को साल में एक बार रेबीज का टीका देना चाहिए। इससे न केवल कुत्ता सुरक्षित रहता है, बल्कि उसके संपर्क में आने वाले इंसान भी। आज भारत में लाखों आवारा कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं। नगर निगमों के नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम बहुत जरूरी हैं, लेकिन अक्सर ये अधूरे रह जाते हैं। नतीजा, बढ़ते काटने के मामले और हजारों जानें जो समय पर बचाई जा सकती थीं। कुत्ते के काटने का असर केवल शारीरिक नहीं होता। कई लोग मानसिक आघात से गुजरते हैं, बच्चे डरने लगते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। समाज में अंधविश्वास के कारण सही इलाज न मिलना आम बात है। इसके अलावा अगर किसी का पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत 6 महीने की सजा या जुर्माना या दोनों संभव हैं। इसलिए हर पालतू कुत्ते के मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कुत्ते को ट्रेन करे, बांधे रखे और समय पर टीकाकरण कराए। कुत्तों से डरने की नहीं, समझदारी से पेश आने की जरूरत है। कुछ आसान उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। कभी भी आवारा कुत्तों को पत्थर से न मारें, इससे वे आक्रामक हो सकते हैं। बच्चों को सिखाएं कि किसी भी कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए, खासकर जब वो खा रहा हो, सो रहा हो या बच्चों के साथ खेल रहा हो। कुत्तों की लड़ाई करते समय बीच में न जाएं। अगर आप किसी इलाके में रह रहे हैं जहां कुत्ते ज्यादा हैं तो हमेशा सतर्क रहें। याद रखें, एक छोटा सा टीका आपकी जिंदगी को बचा सकता है। एक छोटी सी सावधानी किसी परिवार को टूटने से रोक सकती है। कुत्ते हमारे साथी हैं, लेकिन उनके साथ जीने का मतलब है जिम्मेदारी के साथ जीना। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें और इस संदेश को हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचाएं, क्योंकि जिंदगी अनमोल है और हर एक जिंदगी को बचाया जा सकता है।